सरकारों के तमाम वादे। मैं लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा वो खबरें दिखाता हूं जो खबरें सरकार के कानों के ऊपर से सिर के ऊपर होकर ऊपर निकल जाती है। ये CHA वाले वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी का वो दृश्य सभी ने शायद देखा हुआ है, जिस समय कोई भी इंसान आसपास अपने भाई के पास, अपने बेटे बेटी के पास या फिर कहें कि अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास जाना पसंद नहीं करता था। उस कोरोना महामारी के अंदर ये जितने भी लोग मेरे साथ देख रहे हो, मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये महिलाएं हैं और ये यहाँ पर नौजवान युवा हैं जो लोग उस लड़ाई को लड़कर और आज अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठने पर मजबूर है। ये सरकार के जो कारनामे हैं, ये भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, मैं दोनों को ही लेकर बोलना चाहूँगा। कांग्रेस सरकार ने अगर कुछ लोगों को लगाया तो भाजपा सरकार ने उनको हटाने का काम किया, और भाजपा सरकार ने लगाया तो कांग्रेस वालों ने उनको हटाने का काम किया। ये प्रोपगेंडे सरकार के बहुत तरीके से चलते हैं जिसमें हर इंसान कन्फ्यूजन में रहता है। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, कैमरा के द्वारा हम दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री की एक उस समय कोरोना ड्यूटी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। अब सोचिए, आज इन्हीं लोगों के वादे कहीं न कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने हर साल 1.25 लाख से 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मगर वो भी कहीं न कहीं पानी के अंदर बहा दी गई है। अब केवल ये पता है नेता लोग क्या कर रहे हैं। नेता लोग एक ही काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी के अलावा ना जनता हित में कोई काम कर रहे हैं, ना किसी विधानसभा में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ का हालचाल क्या है, और ना जनता पूछ रही कि हमारे नेताजी कहाँ गायब हो गए। आ जाओ, एक एक करके हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, और कब से ये मांगे, क्योंकि आपके धरने काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे थे? सर, ये हमारी बजट घोषणा में 2022-23 मेडिकल हेल्थ वैलेंट रिपोर्ट्स हो रखी है, उसको लागू करवाने के लिए पिछले 3 साल से हम धरने दे रहे हैं। कंटिन्यू हमने कई बार धरना दिया। एक धरना जो हमारी इस कांग्रेस सरकार ने ये हमारी सेवाएं समाप्त की, उसके बाद हमारा धरना हुआ, वो धरना 93 डे हुआ, और वह धरना हमारी वहाँ पे वार्ता सफल भी हुई। लेकिन वार्ता सफल नहीं होने का कारण बीजेपी कुछ नेता रहे जो उन्होंने हमारे धरना आके लीड किया। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है जो कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब। वह हमारे धरना लीड किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको अस्थायी नहीं स्थायी रोजगार देंगे। उसके बाद हमारे धरना लीड किया जो डिप्टी CM दिया कुमारी जी है, उन्होंने भी हमारा धरना लीड किया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया, वो ट्वीट लगे हुए हैं यहाँ पे, सभी के ट्वीट लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको स्थायी नौकरी देंगे। और सबसे बड़ा नाम जो प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी मैं वर्तमान में राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया जी, उन्होंने हमारा धरना लीड किया था और एक रात हमारे साथ बिताई थी। उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम अस्थायी नहीं स्थायी रोजगार देंगे। उनकी सरकार आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन उनके सरकार आने के बाद हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी सरकार आने के बाद हम धरना तक नहीं देने देते। इतना बड़ा तानाशाही और इतने बड़ी ये होती है कि धरने की परमिशन नहीं देते, बड़ी मुश्किल से परमिशन देते हैं। परमिशन भी इस आधार पे देते हैं, पहले पूरा फॉर्म भरवाया जाता है कि आप 12 बजे बैठोगे, 4 बजे उठ जाओगे, अगर आप ये करोगे तो मुकदमा लग जाएगा। ऐसे लिखाते जैसे कोई अपराधी के हमने कोई मामला अपराधी किया है, कोई हम डकैत है, कोई जंगल में हम डकैती करके आए, इस तरह से वो लिखवाते हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि आप लोग धरने पे बैठे हैं, तो अब आपकी मांगे क्या रखी जाएगी, या प्रशासन की तरह वही पहले की तरह धमकियाँ आ रही है कि भाई आप लोग उठो यहाँ से? देखो, प्रशासन ने हमको कल परमिशन ली, उससे पहले ही बता दिया कि आपकी परमिशन 5 बजे तक, 5 बजे बाद परमिशन हट जाएगी, तो आप धरना उठा लेना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम प्रशासन महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, हमको बैठे रहने दो। अगर ये लोग हमारे साथ कुछ बर्ताव करते हैं तो हमारे साथी उग्र हो जाते हैं, और हमारे साथ कुछ भी घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम कोई उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, और हम हमारी मांग के लिए आंदोलन करना चाहते हैं। और मांग यही है कि हमारी बजट घोषणा 2022-23 मेडिकल हेल्थ वैलेंट रिपोर्ट्स जो हो रखी है ऑलरेडी, ये गहलोत साहब ने की थी। गहलोत साहब ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट पे बीजेपी सरकार 15% दे सकती है, और एक बजट घोषणा तो विधानसभा में की जाती है, उस बजट घोषणा को अभी तक लागू नहीं की है। और सबसे बड़ा जो PM प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने कोविड के दौरान ये कहा था कि जो 100 दिन कोविड में काम किया जाएगा उसको अस्थायी नहीं स्थायी नौकरी दी जाएगी। वह उनका ट्वीट लगा हुआ है। लेकिन ये सरकार
शायद मेरे को नहीं लगता है कि मोदी जी की बात नहीं मान रही। इतनी बड़ी सरकार होगी, जबकि अपने आप को रामराजी सरकार बोल रही है। इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। हमारे कुछ साथी है जो पिछले 3 साल में कम से कम 10 से 15 साथियों ने सुसाइड कर लिया, यही कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने। आप सुन रहे हो इनकी बात, आपने ये इन्होंने क्या कहा है, एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सरकार पर विश्वास नहीं है। ये लोग नहीं बोल रहे, ये हर युवा और हर प्रदेश के उस नौजवान इंसान की आत्मा बोल रही है, क्योंकि लगातार सुसाइड पे सुसाइड हो रहे हैं भाजपा सरकार में, एक्सीडेंट तमाम हो रहे हैं, आग के गोले बरस रहे हैं, बलात्कार दुष्कर्म जैसे मामले, 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों के द्वारा जो मामला लगातार चल रहा था, ऐसे पे सरकार केवल मौन होकर चुपचाप अपने कार्यालयों में बैठी हुई है। उनको ये नहीं दिख रहा कि जो हमारे वादे थे वो हम पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, उसमें तमाम झूठे प्रोपगेंडे, झूठे मैनिफेस्टो को तैयार किया जाता है। अगर इन्होंने सच में वो मैनिफेस्टो तैयार किया है तो फिर कहाँ है आपकी वो 1.25 लाख नौकरियाँ? ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने उस दौरान काम किया था। शायद नेताजी आप भूल रहे हैं, कोरोना काल में आप खुद अपने बगल के ड्राइवर के पास भी बैठना पसंद नहीं करते थे उस दौरान। हो सकता है कि आपकी आत्मा भी ये कहती थी कि मैं खुद गाड़ी चला के ले जाऊंगा, उसको भी 50 बार सैनिटाइज से धुलवाते होंगे आप लोग। और उस दौरान इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर वो काम किया इस देश हित में, इस प्रदेश के हर उन लोगों के लिए जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे। आज भाजपा सरकार की नियति बदलती हुई नज़र आ रही है, जो लोगों को मजबूरन या तो धरने पर बैठना पड़ रहा है या उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर तमाम प्रकार के आपराधिक तत्व फैल रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि ये नौकरियां नहीं देने का कारण, क्योंकि बेरोजगार इंसान, महंगाई से मारा हुआ इंसान क्या काम करेगा? वही यही काम करेगा कि लगातार ये देखिए, ये महिलाओं की स्थिति है जिनको यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा। बताओ किस लिए बैठे हो आप? कब से बैठे हो? CHC के लिए। CHA के लिए। CHA में क्या चाहिए आपको, क्या मांगे हैं? 365 दिन का रोजगार चाहिए। 365 दिन का रोजगार। कब से आप काम कर रहे हो? हमारे संघर्ष के 3-4 साल से। हेमराज जी सुबह से आश्वासन, आप बताओ क्या मांगे हैं और कब से आप इसमें जुड़े हैं? हेमराज जी का भाई हमारी मांगे ये है, सब जगह परमानेंट की आया हुआ है, हमारी क्या गलती है बताओ? हम अगर परमानेंट नहीं है तो 100 दिन का तो दो कम से कम, नहीं तो बताओ हमारी गलती क्या है इसमें? हर जगह किसी के पास चले जाएं यही कहते हैं कि हाँ आपको लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। एक भी हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए, पर हमको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, ना तो ड्यूटी का आश्वासन दिया, ना ही 100 दिन का दिया, कुछ ही नहीं दिया। तो ये सरकार रामराज की बात करती है और इन्होंने रामराज के लेकर एक बात कही कि रामराज की मैं बात कर लूँ, राम मंदिर जो बनवाया गया वहाँ चंपत लाल जैसे ऐसे बाबाओं के नाम पर लुटेरों को बिठा दिया गया, जिन्होंने राम भगवान की चरण पादुका तक को चोरी करके ले गए। और यहाँ पर प्रशासन के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं क्या सरकार उसको सुनेगी? पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम लगातार ऐसे ही खबरें दिखाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश कुमार शर्मा के साथ मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।